नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 34 और आज के इस लेक्चर में हम पॉइजन्स इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन से रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन क्या होने वाले हैं, इंपोर्टेंट होने वाले हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आपके आईआईटी जैम और गेट में पूछे जाते हैं और आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी क्या हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर बात। तो यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए हैं, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और एक बार इनको खुद करने की कोशिश करना। पहले तो बता देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर करना होता है, फिर आप एक बार इसको खुद से करने क्या करना, कोशिश करना। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए हुए कॉपी पेन निकालो और क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। ठीक है, अगर राइटिंग बहुत छोटी हो रही है, मैं इसको पढ़ रहा हूं तो समझ में आ जाएगा। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या आया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आया, एक नाम आया क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हो सकता है कुछ बच्चों के ये नाम सुनते ही कान खड़े हो जाए कि सर ने तो हमको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाया ही नहीं, तो ये चीज कहां से आ गया। देखो क्लास 12th पढ़ के आ रखे हो ना, ठीक है, ठीक। और यहां पर उसका कोई कॉन्सेप्ट लगने वाला नहीं है, खाली क्या दे रखा है हमको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है। इतना पता है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 प्लेट एक दूसरे के पैरेलल रखी होती हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गई बात। ओके, तो क्या है, मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ऑफ ईच प्लेट इज, यहां पे बोल सकते हैं क्या है, ईच प्लेट आर इज ए स्क्वायर। एरिया लिखो यार, एरिया हो गया यहां पर। ठीक है, क्या है, ईच प्लेट एरिया आर, जो ईच प्लेट का एरिया है वो कितना है, ए स्क्वायर के बराबर है। एंड दे आर सेपरेटेड बाय ये डिस्टेंस ए, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए है। वन प्लेट इज एट एक्स इक्वल टू 0, एक प्लेट कहां पर है, एक्स इक्वल टू 0 पर है। इज ग्राउंडेड, जो क्या है, ग्राउंडेड है। एंड अदर प्लेट पोटेंशियल इज 2v0, और दूसरा जो पोटेंशियल है उसका पोटेंशियल जो दूसरी प्लेट है उसका पोटेंशियल कितना है, 2v0 है। व्हाट इज द पोटेंशियल vx ऑफ कैपेसिटर, जो कैपेसिटर है हमारा उसका पोटेंशियल क्या होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले जो यहां पर दिया हुआ है उसको एक तरीके से डायग्राम में उतारने की कोशिश करें। तो हमें क्या चाहिए, एक बोल दो, ये क्या है मेरे पास, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसा बोल सकता हूं मैं, दिस वन इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस, ऐसा कुछ बोल दो। और क्या है मेरे पास कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कहां पर रखा हुआ है, एक तो कहां पर रखा हुआ है, x इक्वल टू 0 पर रखा हुआ है। तो यहां बना दो एक, तो इस तरीके से यहां पर क्या है, एक x इक्वल टू 0 पर, ये पॉइंट क्या होगा, x इक्वल टू 0 हुआ नहीं होगा, तो दिस पॉइंट इज x इक्वल टू 0 और इस पॉइंट x इक्वल टू 0 पर क्या रखा हुआ है, इस तरीके से एक प्लेट रखा हुआ है यूं करके। ओके, कहां पर है ये, तो दिस पॉइंट इज x इक्वल टू क्या है, ये 0 है। अब देखो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना बोल रखा है उसने, a बोला है। कितना बोला है, दोनों के बीच का सेपरेशन a बोला है। ये जो दूसरा प्लेट है वो कहां पर होगा, यहां से a डिस्टेंस पर होगा। लेट अस से दिस पोजीशन इज a, ये माने ये पोजीशन क्या है मेरे पास, x इक्वल टू a है। अगर मैं इस प्लेट को यहां बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा, तो दिस विल बी लाइक दिस। ओके, तो इस तरीके से हो जाएगा ये। ओके, नाउ लाइक दिस। ओके, तो दिस इज द प्लेट विच इज प्लेस्ड एट x इक्वल टू a। तो एक प्लेट कहां पर है, ओरिजिन पर है, और दूसरी प्लेट कहां पर है, x इक्वल टू a पर है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर रखी हुई है। तो एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, और दोनों प्लेट का जो सरफेस एरिया है वो सेम है। इसका सरफेस एरिया कितना है, a स्क्वायर है, और इसका सरफेस एरिया भी कितना है, a स्क्वायर है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर चार्ज की कोई बात नहीं कर रखी है, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, इसके लिए 0 हो जाएगी। चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, रो इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने यहां पर ऐसे कुछ चार्ज की कुछ बात ही नहीं कर रखी है। तो चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, इस सिस्टम की कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है बात। अब हमें क्या निकालना है कि पोटेंशियल, ये जो मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका पोटेंशियल x के साथ किस तरीके से वेरी कर रहा होगा, या बोल सकते हैं पोटेंशियल क्या होगा, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखो वेरी कर रहा है नहीं कर रहा है, देखो यहां पर कितना है, 0 है, और यहां कितना है, और उसने बोला है कितना है, यहां पर 2v0 है। यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, 2v0 है। और यहां पर 0 में क्यों बोल रहा हूं, उसने बोल रखा है कि ये जो प्लेट है वो कैसे है, ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड का मतलब कितना होता है, पोटेंशियल v इक्वल टू कितना है, 0 है, और यहां पर पोटेंशियल v इक्वल टू कितना हो गया है, ट्वाइस ऑफ v0 हो गया है। तो पोटेंशियल क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। जैसे मैं x एक्सिस के अलोंग जा रहा हूं, तो ये वेरिएशन किस तरीके से हो रहा है, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसे हम फाइंड करेंगे किसकी हेल्प से, लाप्लास इक्वेशन की हेल्प से। अब लाप्लास इक्वेशन क्यों बोला मैंने, क्योंकि रो इक्वल टू कितना है, 0 है। क्लियर है बात। अब देखो सिंस फ्रॉम लाप्लास इक्वेशन, सिंस वी नो फ्रॉम लाप्लास इक्वेशन LE क्या होता है मेरे पास, डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। लाप्लासियन ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम, वन डायमेंशनल केस की बात कर रहे हैं, और किसके अलोंग वेरिएशन हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग वेरिएशन हो रहा है। और हमने कल ही पढ़ा है कि इसको हम एक्स एक्सिस के अलोंग कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं कि डेल स्क्वायर v ओवर कितना आ जाएगा, डेल एक्स स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसे क्या लिखता हूं मैं, पार्सल ओवर पार्सल एक्स, और कितना आ गया ये, पार्सल v ओवर पार्सल एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
और ये क्या है, अगर मेरे पास समथिंग का डिफरेंशिएशन जीरो है, इसका मतलब दिस थिंग विल बी कांस्टेंट। तो यहाँ से मेरे पास पार्शियल v ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सम कांस्टेंट c1 आ जाएगा। और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं क्या, डेल v इज इक्वल टू c1 इक्वल टू कितना आ गया, c1 इंटू कितना आ गया, dx आ गया। क्या कर दो, दोनों इंटीग्रेट कर दो। इस तरीके से क्या कर दिया हमने, इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास v इक्वल टू कितना आ गया, c1 और dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा और प्लस कितना आ जाएगा, ये c2 हो जाएगा। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, पोटेंशियल निकल गया। और पोटेंशियल इस x के साथ क्या हो रहा है, इस तरीके से वेरी हो रहा है। यानी कैसा वेरिएशन हो रहा है, लीनियर वेरिएशन हो रहा है। कैसा वेरिएशन देखने को मिल रहा है यहाँ पर, लीनियरली क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है किसके साथ, x के साथ। ना क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ c1 एंड c2। और हमने कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, हम c1 और c2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ गिवन बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से क्या करेंगे, c1 और c2 कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ अब यहां पर देखो, एक बाउंड्री कंडीशन क्या दे रखी है, एट x इक्वल टू 0, पोटेंशियल कितना है, 0 है। और सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या दे रखी है, एट x इक्वल टू a, जो मेरा पोटेंशियल है वो कितना है, 2v0 है। तो इन दोनों को निकाल लगा दो यहां पर, तो क्या निकल के आ जाएंगे, यहां पर c1 c2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो एट x इक्वल टू 0, जो मेरा पोटेंशियल है वो कितना है, 0 है। पोटेंशियल इक्वल टू कितना है मेरा, 0 है। तो यहां से मेरे पास 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, c1 x कितना 0 है और प्लस कितना आ गया, c2 आ गया। तो यहां से मेरे पास c2 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो एक काम करो, इस इक्वेशन में c2 की जगह कितना पुट कर दो, 0 पुट कर दो। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये क्या है, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन b डॉट c। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन b डॉट c, बाउंड्री कंडीशन। तो v इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर, c1 x आ गया, बिकॉज c2 इज इक्वल टू 0। नाउ अगेन यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या है मेरे पास, सेकंड बाउंड्री कंडीशन है कि एट x इक्वल टू a, जो मेरे पास v इक्वल टू कितना है मेरे पास, ट्वाइस ऑफ v0 है। तो ये उठाए कहां पुट कर दो, अब इसमें पुट करेंगे। ठीक है, ध्यान देना, इसमें पुट करना है आप, ये इसमें मॉडिफाई हो गया है। अब ये जो बाउंड्री कंडीशन है सेकंड वाली, वो किसमें लगाएंगे हम, इसमें लगाएंगे। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ v0 एंड दिस इज इक्वल टू c1 इंटू एक्स, जो कितना है a है। तो c1 इक्वल टू कितना आ गया, ये ट्वाइस ऑफ v0 और अपॉन कितना आ गया, a आ गया। तो ये क्या निकल गया मेरा यहाँ पर, c1 निकल के आ गया। अब इस c1 को उठा कहां पुट कर दो, इधर पुट कर दो। तो पोटेंशियल v इक्वल टू कितना आ जाएगा, पोटेंशियल v इक्वल टू c1 इक्वल टू कितना आ गया, 2v0 और अपॉन कितना आ गया, ये a और इंटू कितना आ गया, x आ गया। तो पोटेंशियल v इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v0 अपॉन a इंटू कितना आ गया, x आ गया। तो इस तरीके से क्या होगा, जो मेरा पोटेंशियल है वो x के साथ वेरी होगा। और यहां से देखने को मिल रहा है जो वेरिएशन है वो कैसा है, लीनियर वेरिएशन है। क्लियर होगी इतनी बात। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाप्लास इक्वेशन। क्लियर, नाउ ये समझ में आया, ओके। कहीं पर भी कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया है तो फटाफट क्या कर दो, मैसेज कर दो, आपकी समस्या क्या हो जाएगा, निवारण हो जाएगा। वैसे इसमें कोई भी ऐसी चीज, बड़ी चीज थी नहीं कि कोई भी स्टेप आपको समझ में आया नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन हमें करना था और इंटीग्रेशन तो आप बचपन से करते हुए आ रहे हो, एक्सपर्ट हो चुके हो। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार ध्यान से पढ़ो और इसको एक बार करने की कोशिश करो, या फिर उसमें अपना दिमाग लगाने की कोशिश करो और सोचो। वैसे सोचना तो है ही नहीं, उसने सीधे सीधे बोला है किसका यूज करो, पॉइजन इक्वेशन का यूज करो। ओके, तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, द रीजन बिटवीन टू कोसेंट्रिक सिलेंड्रिकल कंटेनर। ठीक है, क्या है, दो कोसेंट्रिक सिलेंड्रिकल कंटेनर हैं एंड सिलेंडर लिखा, ठीक है, ये कंटेन्स है। ओके, टू कोसेंट्रिक सिलेंडर कंटेन्स ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो। अभी चार्ज डेंसिटी यहां पर दे रखी है। व्हाट इज द पोटेंशियल इन रीजन बाय यूजिंग पॉइजन्स इक्वेशन। तो मेरे पास क्या है, दो कोसेंट्रिक सिलेंडर है। पहले कोसेंट्रिक सिलेंडर बना दो, एक सिलेंडर ये है और एक इस तरीके से ये है, लाइक दिस। ठीक है, और फाइनाइट है। देखो इनफाइनाइट की बात नहीं हो रही, कैसे हैं ये, फाइनाइट है। ध्यान से दिख रहा है आपको, फाइनाइट है या नहीं है, फाइनाइट है। अगर इनफाइनाइट बोलता तो गॉस को लगा देते, लगाते नहीं लगाते। और ये कैसे हैं, दोनों फाइनाइट है। ठीक है, अभी उसने रेडियस की कोई बात नहीं बोल रखी है। और ये वो रीजन है, कौन सा वाला, ये वाला। और इस रीजन में जो पोटेंशियल है, सॉरी जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, रो बोल रखी है। और पॉइजन इक्वेशन की हेल्प से इस रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन में क्या निकालना है मेरे को, पोटेंशियल फाइंड करना है। देखो क्या होता है, सिंस वी नो पॉइजन इक्वेशन क्या होती है मेरे पास, डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस का रो डिवाइडेड बाय कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है, नहीं होता है। अब यहां पर हम कौन सी इक्वेशन लिखेंगे, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करें या फिर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करें या फिर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करें, तो आप मुझे आंसर दोगे। किसमें बात करें बताओ, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर जो सिमेट्री है वो कैसी है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री है। अगर मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पर लेके चलूंगा तो मेरे सॉल्यूशन में क्या होगी, मुझे आसानी होगी। ठीक है, तो सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो मेरे पास लाप्लाशियन होता है वो क्या होता है, कल हमने डिस्कस किया था, या बोल सकते हैं दिस टर्म इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम कैन बी रिटन एज लाइक दिस। कैसे होता है, देखो वैसे होता क्या, 1/h1 h2 h3 आता है, तो 1/s आ जाएगा यहाँ पर। एक तो क्या आ जाएगा 1/s, फिर क्या आ जाएगा
और एक चीज और, उसने ये बोला तो है नहीं कि वन डायमेंशनल होगा, लेकिन होता क्या है, वन डायमेंशनल ही है। हमें एक्सपीरियंस से पता है कि इसके बीच में जो पोटेंशियल होगा वो सिर्फ किसका फंक्शन होता है, एस का फंक्शन होता है, ठीक है। वैसे उसने बोला तो नहीं है कि यहाँ पर वन डायमेंशनल लगानी है, टू डायमेंशनल लगानी है या फिर थ्री डायमेंशनल लगानी है, लेकिन हमको अपने प्रीवियस जो हमारा एक्सपीरियंस है उससे मुझे पता है कि अगर मेरे पास इस तरीके से क्या हो, सिलेंडर हो, तो सिलेंडर के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम किसका फंक्शन होता है, रो का फंक्शन होता है, सॉरी किसका फंक्शन होता है, एस का फंक्शन होता है। किसका, एस, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस का क्या होता है, फंक्शन होता है। तो यहां पर सिर्फ कौन सा वाला टर्म आएगा, सिर्फ एस वाला टर्म आएगा और बाकी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। देखो और फिर क्या आता है यहाँ पर, दिस इज पार्शियल ओवर पार्शियल एस, और अंदर कितना होता है S2 S3, यानी कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा पार्शियल V ओवर कितना आ जाएगा पार्शियल एस, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज एंड दिस वन इज ऑल्सो क्लोज एंड दिस इज इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, माइनस का रो डिवाइड में कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है बात। अब देखो ये एस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा मेरे पास कितना, पार्शियल ओवर पार्शियल एस और इंटू कितना आ गया, देखो एस पार्शियल V ओवर कितना आ गया पार्शियल एस, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का रो एस और अपॉन कितना आ गया, ये एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है, माइनस का रो एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्या कर दोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, या फिर इसको ऐसे लिख लो, दिस इज पार्शियल ऑफ, या फिर ऐसे लिखो डी ऑफ एस पार्शियल V ओवर कितना आ गया पार्शियल एस, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का रो डिवाइड में कितना आया एप्सिलॉन नॉट और इनटू कितना आ गया, डी एस आ गया। क्या कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट डी दिस इज एस पार्शियल V ओवर कितना आ गया पार्शियल एस, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का रो डिवाइड में कितना आया एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज इंटीग्रेशन कितना हो गया, ये डी एस हो गया, ठीक है। नाउ इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा जो अंदर वाला है, यानी कितना आ जाएगा, ये एस पार्शियल V ओवर कितना आ गया पार्शियल एस, एंड दिस इज इक्वल टू, यह है मेरे पास, सॉरी एस भी था ना यहाँ पर एस भी था, तो दिस इज एस डी एस, यहाँ पर भी कितना आएगा, दिस वन इज एस डी एस। एस का इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस इज माइनस का रो डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट, एस का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एस, दिस इज एस स्क्वायर बाय कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और इस एस से एक एस क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ओ सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, अभी कैंसिल नहीं होगा, देखो तो दिस वन इज एस और इसको ऐसे रहने दो, और फिर प्लस कितना आ गया, यहाँ पर C1 आ गया, ठीक है, क्या आ जाएगा, प्लस C1 आ जाएगा। अब इस एस को उधर भेज दो, ठीक है, इस एस को कहाँ भेज दो, इधर भेज दो, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, पार्शियल V ओवर कितना आया पार्शियल एस, दिस इज इक्वल टू माइनस का रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास, s अपॉन 2 बच जाएगा, क्योंकि एक s से ये s कैंसिल हो जाएगा, एंड फिर प्लस का कितना आ गया मेरे पास, C1 अपॉन कितना आ जाएगा, s आ जाएगा, ठीक है ना। अगेन क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, उससे पहले इसको ऐसे लिख दो, तो dv इक्वल टू कितना आ गया, ये माइनस का रो डिवाइड में आ गया कितना, एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज s डिवाइड में कितना आया 2, और फिर कितना हो जाएगा, ये ds इधर मल्टीप्लाई होगा, तो इंटू कितना आ गया ds, फिर प्लस का दिस इज C1 डिवाइड में कितना आया s, और इंटू कितना आ गया, ये ds आ गया, एंड दिस इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। फिर अगेन क्या कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, और dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल यहाँ पर v होता है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का रो डिवाइड में कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस विल बी इक्वल टू s स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा, 2 टू 4 s स्क्वायर बाय 4, और फिर प्लस का कितना हो जाएगा, देखो ये C1 और ये कितना आ जाएगा, ln s आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज 1 अपॉन s का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln s, और C1 क्या हो जाएगा, बाहर कांस्टेंट आ जाएगा, सॉरी कॉमन आ जाएगा, फिर प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ पर C2 आ जाएगा। तो दिस इज द पोटेंशियल इन दिस रीजन, तो ये इस रीजन में जो पोटेंशियल होगा कितना होगा, इतना होगा, एंड बाय द हेल्प ऑफ बाय द हेल्प ऑफ पॉइजन्स इक्वेशन। किधर हुई इतनी बात, ओके। तो ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नाउ एक क्वेश्चन और कर लें, ओके। तो ये मेथड सही है ना, कि पहले मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूं, फिर आपको कह रहा हूं उनके आंसर दे रहा हूं, तो उस तरीके से मैं 2 क्वेश्चन और लिखता हूं, ठीक है, तब तक मैं कैमरा पॉज करूंगा, मैं 2 क्वेश्चन और लिखता हूं, फिर उसका क्या देता हूं, आपको आंसर देता हूं, किधर बात, ओके। देखो, ओके चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, द रीजन बिटवीन 2 कोसेंट्रिक स्फेरिकल सेल कंटेन्स यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो, व्हाट इज द पोटेंशियल इन द रीजन बाय यूजिंग पॉइजन्स इक्वेशन। अगेन इससे पहले क्या था, यहाँ पर मेरे पास कोसेंट्रिक स्फेरिकल था, कोसेंट्रिक सिलेंडर थे, अभी क्या है, कोसेंट्रिक स्फेरिकल सेल है। तो इस तरीके से मेरे पास 2 कोसेंट्रिक स्फेरिकल सेल है, एक ये है और एक ये है, इन्हें कुछ रेडियस अज्यूम कर लो, इसने कहा तो नहीं है, हम अज्यूम कर सकते हैं, लेट अस से दिस वन इज ए, और ये क्या है मेरे पास, बाहर वाले की क्या है, बी है, और इनके बीच में यहाँ कुछ चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो है, कुछ चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो है। तो इस पर्टिकुलर रीजन में जो हमारा पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है, और किसकी हेल्प से फाइंड करना है, पॉइजन्स इक्वेशन की हेल्प से क्या करना है, फाइंड करना है। देखो, तो सिंस वी नो पॉइजन्स इक्वेशन होती क्या है हमारे पास, दिस इज डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस का रो डिवाइड में कितना आता है, एप्सिलॉन नॉट।
ना अब देखो ऑब्वियसली बात है, तो दिस विल बी हियर वन डायमेंशनल पोटेंशियल, जो पोटेंशियल हमारा निकल के आएगा वो किसका फंक्शन होगा, आर का फंक्शन होगा। किसका फंक्शन होगा, आर का फंक्शन होगा। फ्रॉम अवर प्रीवियस एक्सपीरियंस, अगर मेरे पास इस तरीके से स्फेरिकल सेल होता है तो हम जानते हैं फॉर ए स्फेरिकल सेल अगर इन दोनों के बीच में अगर कहीं पर मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है तो किसका फंक्शन आता है, वो आर का फंक्शन आता है। तो यहां पर भी जो हमारे पास ये पॉइजन्स इक्वेशन लिखेंगे हम, वो कितने डायमेंशन में लिखेंगे, वन डायमेंशन में लिखेंगे। तो वन डायमेंशनल पॉइजन्स इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है हमारे पास, अगर थोड़ा बहुत आपको याद आ रहा है तो क्या होता है, 1/h1 h2 h3 होता है ना, यानी क्या आता है 1/r² sin थीटा, ऐसा कुछ आ जाएगा। एंड इनसाइड ब्रैकेट तो क्या आ जाएगा, पार्शियल आर, और अंदर कितना आ जाएगा, r² sin थीटा, आएगा नहीं आएगा, हाँ r² sin थीटा, एंड पार्शियल v ओवर कितना आ जाएगा, पार्शियल r, और इनटू कितना आ जाएगा ये, सॉरी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का रो डिवाइड में कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, तो दिस इज वन डायमेंशनल पॉइजन्स इक्वेशन। ठीक है, व्हेन आवर पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ r। ना अब यहां पर हमें कुछ टर्म कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं। हाँ जी, देखो साइन बाहर आएगा और साइन से क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, बाहर आने का उड़ेगा, और ये क्या आ गया मेरे पास देखो, और r² इधर भेज दो, तो दिस इज पार्शियल ओवर पार्शियल r, एंड फिर अंदर कितना बच जाएगा, दिस इज r² एंड दिस इज पार्शियल v ओवर कितना आ गया, ये पार्शियल r, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का रो डिवाइड में कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट, और इनटू कितना आ गया, ये r² आ गया। ठीक है, सही लिख रहा हूं। अब क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, तो यानी इंटीग्रेशन करने के लिए इसे क्या लिखता हूं मैं, देखो इसे ये लिख सकता हूं d r², दिस इज पार्शियल v ओवर कितना आ गया, ये पार्शियल r, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का रो डिवाइड में कितना आया, एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज r² और इनटू कितना आ गया, dr आ गया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, देखो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, r², इसका इंटीग्रेशन r² पार्शियल v ओवर कितना आ गया, पार्शियल r, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, कॉमन है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और r² का इंटीग्रेशन क्या होता है, r³ डिवाइडेड बाय 3 होता नहीं होता है, r³ डिवाइडेड बाय 3, और फिर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर सम कांस्टेंट c1, ऐसा कुछ आएगा ना। अगेन इस r² को इधर भेज दो आप, तो कितना हो जाएगा देखो, तो दिस विल बी पार्शियल v ओवर कितना आ गया, पार्शियल r, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का रो डिवाइड में कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट, और फिर इनटू ये क्या है मेरे पास, r³ है, ये r² है, ये नीचे आएगा, तो फिर ऊपर कितना बचेगा, सिर्फ r बचेगा, तो r/3 हो गया, फिर प्लस का दिस इज c1 अपॉन कितना आ गया, ये r² आ गया। ठीक है ना, अब इसको इधर भेज दो फिर, तो यहां से मेरे पास dv इक्वल टू कितना आ गया, dr को इधर भेज दो, तो dv इक्वल टू माइनस का रो डिवाइड में आया एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज r डिवाइड में कितना आ गया 3, r डिवाइड में 3, और ये कितना आ गया यहाँ पर dr, और प्लस का c1 डिवाइड में कितना आया r², और इनटू कितना आ गया, ये dr आ गया। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो अगेन इंटीग्रेट कर दो, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये अगेन इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, आप थ्योरी लिखना चाहो लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, आप इसको एक स्टेप में बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक, तो और dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सिंपल v हो जाएगा, और दिस वन इज माइनस का रो डिवाइड में कितना आ गया 3 एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, r का इंटीग्रेशन कितना होता है, r²/2 होता है, और फिर यहाँ पर प्लस का दिस इज 1/r², और c1 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 1/r² कितना होता है, माइनस का 1/r होता है, माइनस का 1/r, और प्लस कितना आ जाएगा, ये c2 आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर दो, तो यहाँ से मेरे पास v इक्वल टू आ गया कितना, माइनस का रो डिवाइड में कितना आ गया 3 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस विल बी r² बाई कितना आ गया 2 आ गया, एंड दिस इज माइनस का c1 अपॉन कितना आया, r आया, फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये c2 आ जाएगा, एंड दिस इज अवर आंसर। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा पोटेंशियल बिटवीन दिस रीजन, इस रीजन में पोटेंशियल कितना होगा, इतना होगा, जिस रीजन में हमारा जो डेंसिटी है वो कितनी है, इतनी है। ठीक है, क्लियर है बात, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ आगे बढ़े, इस क्वेश्चन में आए, देखो इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया ना, नोट हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। अब देखो क्या बोल रहा है, कंसीडर द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इन फ्री स्पेस, अभी कहाँ है, फ्री स्पेस पर है, कोई एक स्पेसिफिक स्पेस उसने डिफाइन नहीं किया है, किसकी बात कर रहा है वो, फ्री स्पेस की बात कर रहा है, या फिर कोई एक रीजन डिफाइन नहीं कर रखा है, फ्री स्पेस में कहीं भी हो सकता है, जहां पर रो इक्वल टू कितना है बोल रहा है, k एप्सिलॉन नॉट अपॉन r² है। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ r, अभी उसने खुद बोल दिया, यहां पर हमको दिमाग लगाना था कि पोटेंशियल किसका फंक्शन होगा, r का ही फंक्शन होगा, लेकिन उसने यहां पर खुद ही बोल दिया कि एज ए पोटेंशियल ऑफ r इन द फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस में जो पोटेंशियल r का फंक्शन है वो कैसा होगा, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अगेन किसका यूज करेंगे हम यहां पर, हमारा जो पॉइजन्स इक्वेशन है उसका यूज करेंगे। देखो क्यों करेंगे पॉइजन्स इक्वेशन का यूज, जो हमने गॉस लॉ पढ़ा था या फिर जो हमने पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला पढ़े थे वो यूज क्यों नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर गौर से आप देखो, फ्री स्पेस बोल रखा है उसने, पहले तो क्या बोल रखा है उसने, फ्री स्पेस बोल रखा है,
तो वहां पर तो क्या 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 पता होता है हमको, गॉस लॉ लगाने के लिए कुछ ना कुछ आकृति चाहिए ना हमको, या तो स्फीयर से, या इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर से, या फिर क्या चाहिए, प्लेट चाहिए, ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो हमें यही लगाना पड़ेगा, हमें जो पॉइजन्स इक्वेशन है वही क्या करनी पड़ेगी, यूज करनी पड़ेगी। तो अगेन फ्रॉम सिंस वी नो फ्रॉम पॉइजन्स इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है, माइनस का रो डिवाइड में कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है ना। अब एज ए आर का फंक्शन बोल रहा है तो इसका मतलब इसको वन डायमेंशन लिखना पड़ेगा, और आर इसने बोला है तो किसका यूज कर दें, सिंपल सा सिलेंडर सॉरी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज कर दें। तो इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारे पास पोटेंशियल ये निकल के आता है, ये टर्म क्या हो जाता है इन वन डायमेंशनल, तो दिस इज आर स्क्वायर एंड साइन थीटा, और अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या होता है पार्शियल ओवर पार्शियल आर, और अंदर कितना आता है आर स्क्वायर साइन थीटा, एंड दिस इज पार्शियल वी ओवर कितना आ गया ये पार्शियल आर, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज एंड दिस ब्रैकेट इज ऑल्सो क्लोज, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का रो डिवाइड में कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, और उसने रो की वैल्यू दे रखी है कितनी है, के एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वायर, रो इक्वल टू कितना दे रखा है उसने, इनटू, और ये माइनस साइन माइनस वन लिख दो इधर पे, और इनटू कितना है, दिस वन इज के एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना आ गया, ये आर स्क्वायर आ गया। देखो इस एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर इस आर से सॉरी इस साइन से ये साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां मेरे पास क्या निकल के आया, तो दिस इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल आर, और अंदर कितना बच गया, दिस इज आर स्क्वायर पार्शियल वी ओवर कितना आया ये पार्शियल आर, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का के आ गया, कितना आ गया, माइनस का के आ गया, माइनस का कितना आ गया, के आ गया। अब इसको इधर भेज दो फिर, तो दिस विल बी इक्वल टू डी, तो दिस इज आर स्क्वायर एंड दिस इज पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का के इंटू कितना आ गया, डी आर आ गया। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगेन क्या कर दो, दोनों इंटीग्रेट कर दो इस तरीके से, और इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर पार्शियल वी ओवर कितना आ गया पार्शियल आर, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का के आर, और प्लस कितना आ गया यहाँ पर C1 सम कांस्टेंट। ओके, अब इस आर स्क्वायर को इधर भेज दो, तो दिस इज पार्शियल वी ओवर कितना आ गया, ये पार्शियल आर आया, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का के अपॉन कितना आया, आर आया, एंड प्लस का C1 अपॉन कितना आ गया, ये आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये सही लिखा मैंने, इस आर स्क्वायर को इधर भेज दिया, यहाँ पर एक आर था, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो नीचे कितना बचेगा, सिर्फ आर बचेगा, और ये C1 अपॉन कितना हो गया, आर स्क्वायर हो गया। नाउ अब इसे इधर भेज दो, तो दिस इज dv इक्वल टू माइनस का के अपॉन आर, और इंटू कितना आ गया, डी आर आया, फिर माइनस का C1 अपॉन आर स्क्वायर, और इंटू कितना आ गया, ये डी आर आ गया। ठीक है, ना अब क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगेन क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो इस तरीके से, तो इंटीग्रेट कर दिया हमने, तो इसका क्या हो जाएगा मेरे पास v हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा माइनस का k ln r हो जाएगा, 1 ओवर r का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln r यानी log r होता है, और माइनस का और माइनस प्लस 1 ओवर r आ जाएगा, और प्लस C1 भी हो गया। ठीक है, तो C1 और प्लस कितना हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा। तो दिस इज अवर आंसर। तो ये क्या निकल गया, मेरा पोटेंशियल निकल गया ना। अब यहाँ पर उसने कुछ बाउंड्री कंडीशन की बात कर ही नहीं रखी है, और यहाँ पर भी नहीं कर रखी है, तो आंसर हमारा C1 C2 के टर्म में ही निकल के आएगा। ठीक है, एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे क्या हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, तो उनमें से ये वाला आंसर सही होगा, ये आप टिक कर दोगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही आएंगे, अगर आपको C1 C2 की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है तो। ओके, यानी अगर आपको बाउंड्री कंडीशन दी नहीं है, कुछ बोला है उसने कि यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा पोटेंशियल, अगर वो ऐसा कुछ बोलता तो आपको यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन यूज करके C1 C2 की वैल्यू क्या करनी होती है, फाइंड करनी होती है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो C1 C2 को जैसा है वैसा वहां पर रख देना है, यानी उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर बात, तो सेम केस यहाँ भी क्या होगा, लागू होगा। ओके, नाउ तो कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए, 1-2 क्वेश्चन और कर लें। ठीक है, तो मैं इसे मिटाता हूं अगेन, फिर क्या करते हैं, नए क्वेश्चन नोट करते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन ए स्फेरिकल कैपेसिटर, एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, और कह रहा है कि एट v इक्वल टू 0 है, एट r इक्वल टू a, एंड v इक्वल टू 2v नॉट है, एट r इक्वल टू 2a। अज्यूम फ्री स्पेस बिटवीन द स्फेरिकल सेल, दोनों के बीच का स्पेस कैसा है, फ्री स्पेस है, यानी उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का पोटेंशियल क्या होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो इस तरीके से क्या है, एक ये मेरे पास एक स्फीयर है, और एक ये क्या है, आउटर स्फीयर है, और ये क्या बना रहे हैं, एक कैपेसिटर बना रहे हैं, एंड दिस थिंग इज ए, ये क्या बोला है उसने, ए बोला है, और जो बाहर वाला है वो कितना है, 2a है।
ओके और यहाँ पर उसने पोटेंशियल कितना बोला है, यहाँ पर v इक्वल टू 0 बोला है और इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल बोला है v इक्वल टू वो कितना बोला है, ट्वाइस ऑफ v नॉट बोला है और इसके अंदर जो रो है वो कितना है, 0 है, यानी किसकी बात कर रहा है, वो फ्री स्पेस की बात कर रहा है। तो यहाँ पर पोटेंशियल निकालने के लिए हमें कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ेगी, पॉइजन्स इक्वेशन या फिर लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन क्या आ जाएगा देखो, तो सिंस वी नो डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है कि पॉइजन इक्वेशन में अगर रो इक्वल टू 0 पुट कर दो क्या बन जाएगा, लाप्लास इक्वेशन बन जाएगा। नाउ अगेन यहाँ पर जो पोटेंशियल निकल के आएगा वो किसका फंक्शन निकल के आएगा, एज ए फंक्शन ऑफ r। यहाँ से भी देख सकते हो बिकॉज पोटेंशियल इज वेरिंग विद r के साथ वेरी कर रहा है तो पोटेंशियल किसका फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ r होगा। तो यहाँ पर ये जो वन डायमेंशन एकदम इसको लिखूंगा तो क्या आएगा देखो, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 ओवर r स्क्वायर एंड दिस इज साइन थीटा और अंदर कितना बच गया, पार्शल ओवर पार्शल r और यहाँ क्या होता है r स्क्वायर साइन थीटा। तो बहुत बार लिख दिया तो पता चल गया होगा कहाँ से आ रहा है करके। अगर ये समझ में नहीं आ रहा ना, कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, ये क्या हो रहा है, तो पिछला लेक्चर देखो, इसका मतलब आपने पिछला लेक्चर देखा ही नहीं है, ठीक है। उस व्यक्ति को दिक्कत होगी ही नहीं जिसने हमारा लेक्चर नंबर 33 देखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर मैंने हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारे पास लाप्लास इक्वेशन है उसे क्या कर रखा है, ड्राइव कर रखा है। ओके तो अब इधर देखो, अब ये इधर आके 0 हो जाएगा तो ये कितना बचा मेरे पास देखो, दिस इज पार्शल ओवर पार्शल r और अंदर कितना बच गया, ये दिस इज r स्क्वायर साइन थीटा एंड दिस इज पार्शल v ओवर कितना आया, पार्शल r एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। सो दिस थिंग विल बी सम कांस्टेंट बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग विल बी कांस्टेंट, सो दिस थिंग विल सॉरी दिस थिंग इज 0, इट मीन दिस थिंग इज कांस्टेंट। तो ये क्या आ गया मेरे पास, r स्क्वायर साइन थीटा एंड पार्शल v ओवर कितना आया, पार्शल r, ठीक है ये v है एंड दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c1। ये क्या आ गया मेरे पास, सम कांस्टेंट c1 निकल के आ गया ना। अब इसको इधर भेज दो फिर, तो साइन थीटा कैंसिल हो जाना चाहिए यार, हाँ साइन थीटा उड़ जाएगा, देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा विल बी कैंसिल आउट। तो दिस इज पार्शल v ओवर कितना आ गया, ये पार्शल r एंड दिस इज इक्वल टू c1 अपॉन कितना आ गया, ये r स्क्वायर, कितना आ गया, c1 अपॉन r स्क्वायर। इसको इधर भेज दो तो ये आ गया मेरे पास कितना, पार्शल v ओवर कितना आया, पार्शल r एंड दिस इज इक्वल टू c1 ओवर r स्क्वायर और इंटू, और इसको इधर भेज दो कबूल ना, तो दिस इज डेल v और ये कितना आ गया मेरा dr आ गया। क्या करो दोनों इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेटिंग तो दिस विल बी इक्वल टू सिंपल v और ये क्या आ जाएगा देखो, यहाँ से c1 बाहर आ जाएगा और अंदर कितना बचाएगा, माइनस का 1 ओवर r बच जाएगा और फिर प्लस यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास, c2 आ गया, यानी सही बोला, हाँ प्लस कितना आ गया, c2 आ गया ना। अभी मेरे को बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, तो अगर मैं लगाऊं किसकी बात करूं, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन की बात करूं, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन v इक्वल टू 0 है, कहां पर, एट r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 पर, सॉरी r इक्वल टू a पर v इक्वल टू कितना है, 0 है, तो पुट करो। तो यहां से मेरे पास v इक्वल टू 0 यानी 0 इक्वल टू कितना आ गया, 0 इक्वल टू c1 माइनस का 1 ओवर a एंड प्लस कितना हो गया, c2 हो गया। तो फ्रॉम हियर c2 इक्वल टू कितना आ गया, c1 अपॉन कितना आ गया, a आ गया। तो c2 इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, c1 अपॉन a आ गया। ओके ना, अब एक काम करो, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन लगा दो, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन यूज करोगे, सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या है कि एट r इक्वल टू 2a v इक्वल टू कितना है, 2v नॉट है। और सेकंड बाउंड्री कंडीशन कहाँ यूज करोगे, उससे पहले इसको उठा के यहाँ पुट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको लिखने से पहले एक काम करो, इस c2 को उठाकर इधर पुट करो। तो यहाँ से v इक्वल टू कितना आ गया, c1 एंड दिस इज माइनस का 1 ओवर r और फिर कितना आ गया प्लस का c1 अपॉन a आ गया। नाउ अप्लाई सेकंड बाउंड्री कंडीशन। सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या है कि एट r इक्वल टू 2a जो मेरे पास v इक्वल टू कितना है, ट्वाइस ऑफ v नॉट है। तो इसमें पुट करेंगे सेकंड बाउंड्री कंडीशन। तो यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ v नॉट इज इक्वल टू दिस इज c1 माइनस का 1 ओवर कितना आ गया, ये 2a आ गया एंड प्लस का कितना आ गया, ये c1 आ गया और अपॉन कितना आ गया, a आ गया। तो यहाँ से मेरे पास दिस इज ट्वाइस ऑफ v नॉट इज इक्वल टू c1, दोनों ओर से क्या है, कॉमन है और अपॉन a भी कॉमन है और अंदर कितना बच गया देखो, तो दिस इज माइनस का 1 ओवर 2 और प्लस कितना आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है। आया नहीं आया, आंसर है आया और ये 1/2 हो गया। तो यहाँ से मेरे पास ट्वाइस ऑफ v नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ गया मेरे पास c1 अपॉन ट्वाइस ऑफ a आ गया। तो c1 इक्वल टू कितना आ गया, ये 4v नॉट इंटू कितना आ गया, a आ गया। तो c1 इक्वल टू कितना आ गया, 4v नॉट a। तो इसे उठाकर कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो। तो यहाँ से मेरे पास पोटेंशियल v इक्वल टू कितना निकल के आ गया, c1 की जगह माइनस का 4v नॉट a और अपॉन कितना आ गया, r आ गया एंड प्लस का, तो अगेन दिस इज 4v नॉट a और अपॉन कितना आ गया, a आ गया, a से a कैंसिल हो जाएगा। तो पोटेंशियल v इज इक्वल टू यहाँ से माइनस का 4
वी नॉट बाहर ले लो, अंदर कितना बच गया 1/r और माइनस कितना आ गया 1 आ गया। तो दिस इज अवर आंसर। तो ये क्या निकल गया, पोटेंशियल फॉर दिस सिस्टम निकल गया। इस सिस्टम के लिए पोटेंशियल कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और यहाँ पर अभी C1 C2 का कोई झंझट ही नहीं बचा, क्योंकि हमको क्या दी थी, बाउंड्री कंडीशन दी थी, तो उससे हमने क्या निकाल दिया, यहाँ पर C1 C2 की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड कर ली। ठीक है, क्लियर बात। तो ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब बढ़ते हैं कहाँ की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, टू सेमी इनफाइनाइट प्लेट विथ फाई इक्वल टू 0 एंड फाई इक्वल टू π/3। फाई क्या है, एंगल है, एजुमेथल एंगल। एजुमेथल एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो ऐसे घूमता है, ठीक है, वो वाला, जिसकी वैल्यू लिमिट कहां से कहां होती है, 0 से 2π के बीच होती है। दैट एंगल इज अवर फाई एंगल। तो फाई इक्वल टू कहां से कहां है, 0 से लेकर 60 तक है। आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल इंसुलेटिंग गैप। बाउंड्री कंडीशन आर दिस एंड फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। उस सिस्टम में क्या करना है, मेरे को पोटेंशियल फाइंड करना है। सबसे पहले तो देखो जो है यहाँ पर दो सेमी इनफाइनाइट प्लेट है, इस तरीके से। एक बार अगर मैं सिस्टम बनाना चाहूँ, लेट अस से एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ, तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। ओके, और पहली प्लेट कहां पर है, फाई इक्वल टू 0 पर है। फाई क्या होता है, एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस होता है। इसका मतलब जो पहला प्लेट है वो कहीं यहां पर रखा हुआ है, इस तरीके से। ओके, इस तरीके से रखा हुआ है। तो दिस इज माय फर्स्ट प्लेट। तो ये क्या है, मेरा फर्स्ट प्लेट है। और ये कैसा है, सेमी इनफाइनाइट है, यानी यहां पर फिक्स है और यहां को क्या है, स्प्रेड है इधर को, यानी एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड क्या है, इन्फिनिटी तक स्प्रेड है। तो उसी को क्या बोलेंगे हम, सेमी इनफाइनाइट बोलेंगे। तो यहां पर ये वाला क्या हो गया, फिक्स हो गया, जो कहां है, जेड एक्सिस के वहां पर टच हो रहा है, वो वाला जो साइड है वो फिक्स है। और ये जो डैश डैश वाली है वो क्या है, इनफाइनाइटली स्प्रेड है। ठीक है, और ये भी इसी का पार्ट है, तो इसको भी ऐसे डैश बना दो। ओके, लाइक दिस। तो ये क्या कर रहा है, ये प्लेन इस एक्स एक्सिस से कितना एंगल पर है, 0 एंगल पर है, यानी फाई इक्वल टू 0 पर है। तो दिस थिंग इज फाई इक्वल टू 0। तो ये है मेरे पास क्या, फाई इक्वल टू 0 है। एक दूसरा प्लेट है जो कहां पर है, फाई इक्वल टू π/3 पर है। तो दूसरा प्लेट है इसी तरीके से है, लेकिन कहां पर है, फाई इक्वल टू π/3 पर है। ध्यान से देखना, अगर मैं इस तरीके से बनाने की कोशिश करूं लाइक दिस, तो ये है ना, देखो, तो दिस एंगल, तो ये जो एंगल है यहां से यहां तक, तो ये एंगल कितना है, फाई इक्वल टू π/3 है। और उसने बोल रखा है, देखो अब ऐसा लगे किताब जैसा दिख रहा है, यूं करके अगर मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूं, तो दिस इज समथिंग लाइक, ग्रिफिथ सर को उठा ले, माफ करना सर, ठीक है। देखो इस तरीके से है ना, ये देखो ऐसे कुछ है, एंड दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड दिस इज अलोंग एट ए 60 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये जो एंगल है यहां से यहां तक, ये कितना है हमारा, 60 डिग्री है। ठीक है, समझ में आई बात। ओके, एक मिनट, हाँ कुछ दब गया है। अब देखो, एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इन दोनों के जो सेपरेशन है, ये दो किससे हो रखे हैं, एक स्मॉल इंसुलेटिंग वो डाल दी यहाँ पर, यानी एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। एक बहुत छोटा सा कुछ इंसुलेटर डाल दिया इन दोनों के बीच, ताकि एक दूसरे को क्या नहीं करे, ये टच ना करें। कुछ ऐसा केस है हमारे पास, ठीक। तो यहाँ पर कुछ एक पतला सा इंसुलेटर डाल दिया इन दोनों के बीच, ताकि एक दूसरे को क्या नहीं कर सके, टच ना कर सके। ओके, ना इस पूरे सिस्टम का क्या निकालना है मेरे को, पोटेंशियल क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे बताओ ना। अभी क्लियरली दिख रहा है कि हमारा पोटेंशियल किसका फंक्शन होगा, फाई का फंक्शन होगा। तो एक काम करते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, और उसमें भी कौन सा लेंगे अभी हम, फाई वाला, जहां पर क्या हो, वेरी क्या हो रहा है, फाई हो रहा है, यानी लास्ट वाला लेंगे। ठीक है, आर थीटा फाई, यानी लास्ट वाला। देखो लास्ट वाले में क्या आता है हमारे पास, और यहां पर उसने रो की बात नहीं कर रखी है, यानी चार्ज की बात नहीं कर रखी है। तो चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, 0 होगी। तो सिंस चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू 0 फ्रॉम लाप्लास इक्वेशन, तो पार्शियल v इक्वल टू, सॉरी, लाप्लासियन ऑफ v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और लाप्लासियन ऑफ v, इफ v इज ए फंक्शन ऑफ फाई, देन इट इज रिटन एज 1/r² sin थीटा। ये तो सबसे बाहर होता है, और अंदर कितना बच जाएगा, देखो सिर्फ फाई वाला आएगा, यानी कितना आ जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल फाई। और यहां पर क्या आता है, h1 h2 आएगा, क्या आएगा, h1 h2 अपॉन h3। ध्यान सुनना, क्या आएगा, h1 h2 अपॉन h3। h1 क्या होगा फिर, तो उसके लिए मुझे थीटा भी चाहिए। सिलेंड्रिकल यूज कर लें एक बार, सिलेंडर करके देखते हैं, आंसर देख लेंगे एक बार। ठीक है, सिलेंड्रिकल यूज करें तो उसके लिए क्या हो जाएगा, देखो, तो दिस इज 1/s, कितना आएगा, 1/s आ जाएगा। और अंदर कितना बच जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल फाई, और अंदर कितना आएगा यहाँ पर, s फाई जेड होता है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास कितना,
1, तो दिस इज 1/s, ऐसा कुछ आएगा 1/s, और फिर कितना आ जाएगा पार्सल v ओवर कितना आ जाएगा पार्सल फाइव, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास 0 के बराबर हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, यही होता है। ठीक, ये समझ में आ रहा है कहाँ से आ रहा है, देखो समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ ऐसा था ना मेरे पास, ओके देखो मिटा दो इसको, उसमें वो थीटा चाहिए था ना, अगर वो साइन थीटा, अगर मैं वहाँ पर कौन सा लेता स्फेरिकल लेता तो वहाँ थीटा आ रहा था, और थीटा की मेरे को कोई वैल्यू यहाँ पर दिख नहीं रही थी। ओके चलो एक बार इससे देखते हैं, शायद हो जाना चाहिए। अगर मैं ये कहाँ से आया, इसको देखा पहले, ये कहाँ से आया, देखो एक हमने चीज़ पढ़ी थी क्या, दिस इज डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है, दिस इज 1/h1 h2 h3, फिर ब्रैकेट के अंदर पार्सल ओवर पार्सल u1, और अंदर कितना था h2 h3, और दिस इज h1 एंड पार्सल v ओवर पार्सल u1 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस पार्सल ओवर पार्सल u2, और अंदर कितना था h1 h3 अपॉन कितना था h2, एंड दिस इज पार्सल v ओवर कितना था पार्सल v2, फिर प्लस फिर कितना था यहाँ पर पार्सल ओवर पार्सल u3, और अंदर कितना था h1 h2 अपॉन h3, एंड दिस इज पार्सल v ओवर कितना आया पार्सल u3, ऐसा कुछ था, ये फॉर्मूला था हमारे पास। ठीक है, इन जनरल अगर मैं स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करता हूँ तो h1 h2 h3 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर 1s1, और u1 u2 u3 की वैल्यू कितनी होती है s5z। हमें सिर्फ कौन सा वाला देखना है, 5 वाला देखना है, तो यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगा मेरे पास डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 1/s, ये तो कितना होगा 1/s होगा, और इन दोनों की बात तो करनी नहीं है, सिर्फ इसकी बात करनी है, यानी जहाँ पर क्या है 5 वाला है उसकी बात करनी है, तो पार्सल ओवर पार्सल 5, और अंदर कितना बच जाएगा, ये 1 हो जाएगा, देखो इन दोनों प्रोडक्ट 1, ये कितना आ जाएगा देखो 1/s, बिकॉज ये h2 है, और ये कितना आ जाएगा पार्सल v ओवर कितना आ गया पार्सल 5 आ गया। ठीक है, यहाँ से आया, ओके सही लिखा है मैंने ये चीज। ओके अब देखो ये s कांस्टेंट है, इसके लिए कांस्टेंट है बिकॉज दिस इज 5 एंड दिस इज s, तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा फिर जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा देखो मेरे पास पार्सल ओवर पार्सल 5, और अंदर कितना बच गया पार्सल v ओवर पार्सल 5, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये किसका बराबर हो जाएगा मेरे पास 0 के बराबर हो जाएगा। अगर ऐसे में क्या निकालूं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो पार्सल v ओवर पार्सल 5 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास c1 आ गया, कितना आ गया इक्वल टू c1 आ गया, एंड देन पार्सल v इज इक्वल टू कितना आ गया c1 इंटू d5 आ गया, इसको dv लिख दो। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों क्या कर दो इंटीग्रेट कर दो, तो ये बच जाएगा मेरे पास कितना v आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू c1 इंटू 5, और प्लस कितना आ जाएगा ये c2 आ जाएगा। अब क्या लगा दो यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन लगा दो, तो फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन व्हाट वी हैव एट 5 इक्वल टू 0, जब 5 इक्वल टू कितना है 0 है, तब v इक्वल टू कितना है 0 है, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगा दी हमने, तो यहाँ से मेरे पास v इक्वल टू कितना आ गया c1 एंड इंटू 0 प्लस c2 एंड दिस थिंग इज 0, तो यहाँ से मेरे पास c2 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। तो ये इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगी, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया c1 इंटू 5 आ गया, v इक्वल टू कितना आया c1 इंटू 5 आ गया ना। अब क्या लगानी है हमको सेकेंड बाउंड्री कंडीशन लगानी है, तो फ्रॉम सेकेंड बाउंड्री कंडीशन व्हेन 5 इक्वल टू π/3, जब 5 की वैल्यू कितनी है π/3 है, जो ये तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है, और सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या है कि 5 इक्वल टू π/3 यानी 60 है, देन v इक्वल टू कितना है मेरे पास ट्वाइस ऑफ v नॉट है, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा बताओ, तो दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v नॉट इज इक्वल टू c1 इंटू कितना आ गया ये π/3 आ गया, तो यहाँ से मेरे पास c1 इक्वल टू कितना आ गया 6, कितना आ गया ये 6 v नॉट, ये आ गया मेरे पास कितना 6 ऑफ v नॉट, तो दोनों 6 v नॉट अपॉन कितना आ गया पाई आ गया, कितना आ गया 6 v नॉट अपॉन पाई। तो अगर ये c1 है तो इसे उठा कर पुट कर दो, इधर पुट कर दो, तो यहां से मेरे पास पोटेंशियल v इक्वल टू कितना आ गया 6 v नॉट पाई अपॉन इंटू कितना आ गया 5 आ गया, तो 6 v नॉट अपॉन पाई इंटू 5, तो दिस विल बी आवर आंसर। एक बार चेक कर लो मैं इस आंसर को, ठीक है भाई, ठीक है, उसने 20 ले रखा है, हाँ मैंने एक क्वेश्चन गलत उतारा है,
ठीक है, ये आंसर हमारा सही है। देखो क्वेश्चन गलत कहाँ उतारा है उसने, अभी मेरे कंप्यूटर में खुला है वो, उसने यहाँ पर क्या लिखा है 20v लिखा है, तो दिस इज 20v, इसने इसको क्या बोला है 20v बोला है। अगर ये 20v है तो ये कितना हो जाएगा देखो, तो दिस विल बी इक्वल टू 20v हो जाएगा। तो अगर ये 20v है तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास C1 इंटू 60 v अपॉन कितना आ गया पाई आ गया, वी नॉट ही होगा यार, वी नहीं होगा, ये क्या होगा वी नॉट ही होगा। ठीक, वी कैसे हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, निकालेंगे क्या फिर, ठीक है ऐसे होगा। ओके, तो इसको उठा कहाँ पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो कितना आ गया ये 60v0 अपॉन कितना आ गया पाई आ गया। ठीक है, ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। वैसे कन्फ्यूजन में कोई बात नहीं है। यहाँ पर क्या था 20v0 था, मैंने क्या लिया था सिर्फ 2v0 लिया था, ठीक है। तो उससे आपको कैलकुलेशन में ऐसा मतलब कोई कॉन्सेप्ट में गड़बड़ नहीं आएगी। हाँ, हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा था, अब क्या कर रहा है मैच कर रहा है। ठीक, क्लियर बात। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ये क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय।